अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जो है, अक्टूबर में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है, क्या असरात पड़ेंगे 12 जोडिक के ऊपर और कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना और सितंबर का महीना मिड का 12 जोडिक के लिए। जो 3 स्टार चेंज हो रहे हैं, जुपिटर हाउस चेंज कर रहा है 11 अक्टूबर को, वीनस लिब्रा में ही बैठा हुआ है 6 तारीख को रेट्रोकेड होगा यहाँ पे, यानी कि रजत पजीर, और शम्स जो स्टार का ये सियारों का बादशाह है शम्स, वो बुर्ज मिजान में आके जवाल के घर में जा रहा है, नीच का होने जा रहा है। शम्स का नीच का होना वायरस को इंडिकेट कर सकता है, और शम्स का नीच में जाना पहले 10 दिनों के अंदर या पहले 15 दिनों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फिर कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है जो आवाम के लिए तकलीफ दे बन सकता है। सन का नीच में जाना 12 जोडिक पे क्या असर डालेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वीनस का रेट्रोग्रेड होना क्या असर करेगा 12 जोडिक के ऊपर, और जुपिटर जो कि 1 साल के बाद हाउस चेंज कर रहा है, बुर्ज मिजान से निकल के अपने दोस्त के घर यानी बुर्ज अकरब में आ रहा है, 12 जोडिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा जुपिटर का, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के बटन जो नीचे दिया होता है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब हम बात करते हैं कि शम्स जो है वो 16 अक्टूबर को रात को हाउस चेंज करेगा। तो शम्स को बुर्ज मिजान में जो है वो जवाल होता है, और पहली डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक इसका रिजल्ट कुछ और होगा। यहाँ शम्स जो है 3 मुख्तलिफ रूप में आपको देखने को मिलेगा। जब ये 10 डिग्री पे आता है तो इसको शर्फ और या जवाल होता है। शम्स को जब 10 डिग्री के ऊपर आएगा तो जवाल का होगा, और यहाँ पे वो बुरी तरह रिजल्ट देगा। अब जैसे ही वो 11 डिग्री पर चला जाएगा या 10.5 डिग्री पर चला जाएगा तो वो जवाल के घर से निकल जाएगा, फिर वो दुश्मन के घर का रिजल्ट देगा। दुश्मन के घर का रिजल्ट ना होने के बराबर होता है। फिर जैसे ही वो 16:40 से लेकर 16:40 से लेकर 20 डिग्री तक होगा तो वो पुष्कर नवांशा का होगा। मेन चार्ट D1 में लिब्रा का सन होगा जिसको जवाल का कहा जाता है, और नवांशा में भी वो D1 का ही होगा। यहाँ जब D1 में इस डिग्री के ऊपर होगा 40 से लेकर 20 डिग्री तक, तो यहाँ वो पुष्कर नवांशा का होगा, जहाँ शम्स का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ शम्स जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और जैसे ही आखिरी डिग्री इसके ऊपर होगा तो तब भी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शम्स जो है राजा कहा जाता है स्टार्स का, तो शम्स की जो मूवमेंट्स होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब वेदर भी जो है हमारा वो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। तो शम्स जब जवाल में होता है तो उसकी रोशनी थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से वायरस जो हैं वो फैलने का डर लगा रहता है। अब हम बात करते हैं वीनस और जुपिटर की। बुर्ज हमल के लिए 5वें घर का मालिक है शम्स, जो 7वें घर में आ रहा है। 5वां घर लव अफेयर का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है, और औलाद का घर होता है। तो वो 5वें घर में आएगा, 5वें घर का मालिक 7वें घर में आएगा और नीच का होगा। तो अगर पहले 10 डिग्रियों पे है, तो अगर आपका कोई लव अफेयर्स का मालिक है तो चल रहे हैं लव अफेयर्स, क्योंकि लव अफेयर का मालिक ही 7वें घर में आ रहा है और जवाल के घर में आ रहा है, तो यहाँ पे लव अफेयर में थोड़ी सी टेंशन्स ज़रूर आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, और गलतफहमी की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। जो बच्चे बुर्ज हमल स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। स्टडी का मालिक 7वें घर में जवाल के साथ बैठेगा, लेकिन यहाँ वीनस के साथ इसका कंजक्शन भी होगा, वीनस भी यहाँ पे कमज़ोर होगा। तो यहाँ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी टेंशन आ सकती है, और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप फाइनेंस को लेके
या डेली सोल्यूशन को लेकर थोड़ी सी टेंशन जो है आपको पैदा हो सकती है। जुपिटर जो कि आपके 7वें घर में था, बेशक लिब्रा में था, लिब्रा इसका दुश्मन का घर है, लेकिन यहाँ 7वें घर में जुपिटर कारक होता है, तो यहाँ पर उसने आपको डेफिनेट फायदा दिया। अब यहाँ पे जुपिटर आपके 8वें घर में आ रहा है। 8वां घर जायचे का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे जुपिटर दोस्त के घर रखा है, तो यहाँ पे आपको उसको थोड़े से बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे, बेहतर होगा। ससुराल की तरफ से आपको फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है, और अगर कोई खर्चे बिला वजह आपके बढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आप फोकस करें कि आप अपनी उसी जगह पे खर्चे करें जो आपके लिए ज़रूरत है, वरना यहाँ पे खर्चों की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। अगर किसी छोटे बहन भाई से प्रॉब्लम है आपको, तो ये आइडियल टाइम है उनके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। उनके साथ रिलेशनशिप आपके बेहतर हो सकते हैं, और चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी हद तक जो हैं बेहतर हो सकती हैं। अगर घर या गाड़ी का आप सोचें तो इसमें थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा। ये मौका आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप सही टाइम पे कोई चीज़ लेते हैं तो आपको इसको डेफिनेट फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं बरसौर की। बरसौर का अपने ही मालिक वीनस 6ठे घर में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, और लेकिन 6ठे घर में बैठा है और टॉरस को ढैया भी लगा हुआ है। और जुपिटर जो पहले उनके 6ठे घर में था, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम और टेंशन्स जॉब में भी आ रही थी, और वर्किंग प्लेस में भी आपको टेंशन्स, और काम और जॉब के सिस्टम में भी जो प्रॉब्लम्स और टेंशन आ रही थी, जो आप प्रमोशन चाह रहे थे वो आपको मिल नहीं रही थी, या आप ट्रांसफ़र का जो सोच रहे थे वो जो डिले और रुकावट की वजह से आपको टेंशन आ रही थी, शायद अब आपको जुपिटर के इस मोमेंट के साथ थोड़ा सा रिलीफ मिले। जुपिटर आपके 7वें घर में आ रहा है। जुपिटर इस कुंडली में मैलिफिक माना जाता है, लेकिन जुपिटर 7वें घर में कारक माना जाता है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको डेफिनेट फ़ायदे देगा। अगर जिन टॉरस वालों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी मियाँ बीवी के, तो यहाँ आपकी सुलह होने के चांसेस बनेंगे, और जो टॉरस गंवारे थे ये साल उनके लिए बड़ा बेहतर है। जुपिटर का अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक यहाँ शादी के चांस बनेंगे। सन जो कि आपके 4थे घर का मालिक है, 4था घर मदर का भी होता है, गाड़ी का भी होता है। मदर की हेल्थ को लेकर टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है, मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा, और गाड़ी भी आपको तंग कर सकती है, तो बहुत एहतियात से कीजिएगा। यहाँ आपके मदर और घरेलू परेशानियों से आपको फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं बरजोजा की। बरजोजा का अपना मालिक विर्गो में बैठा हुआ है, और वीनस जो है आपके 5वें घर में बैठा है। यहाँ पे नित नए रिलेशनशिप आपके डेवलप हो रहे हैं, लव अफेयर्स में आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही होगी, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे बैठा हुआ था और स्टडी के लिए बड़ा अच्छा टाइम था। अब जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपका 6ठे घर में आ रहा है। 7वें और 10वें का मालिक आपके 6ठे घर में आ रहा है। 6ठा घर अच्छा नहीं होता, यहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी काम की, कि आप पे काम का लोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये शिकायत करते हुए आप अक्सर मिलेंगे। और आपका जो वर्किंग प्लेस की जगह है और या बिजनेस जगह है वो आपको फैलता हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन जितना होना चाहिए प्रॉफिट उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा। लेकिन पैसों का सिलसिलाकार आपका बनता रहेगा, पैसे आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के आपके दूसरे घर को भी देखेगा, तो फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो आपकी बेहतर रहेगी। लेकिन पेट के मसले मसाइल जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका सन जो तीसरे घर का मालिक है, अब आपके वो 5वें घर में आया है, तो छोटे बहन भाइयों से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और अचानक किसी रिलेशनशिप को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। ख़ास तौर पर जब ये 10 डिग्री के ऊपर होगा, जब ये पूरे जवाल में होगा, तो वहाँ पे आपको कोई बैड न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिल सकती है। तो भाई को लेके टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है, तो एहतियात कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर, लियो, विर्गो के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।